Hello, dear students. I hope you are well and consistent with the chapter as well as channel. चैनल के साथ भी कंसिस्टेंट और अपनी पढ़ाई के साथ भी कंसिस्टेंट. ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि यहाँ पर हर वैरायटी का क्वेश्चन अटेंड किया जाएगा जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बने, चैप्टर स्ट्रांग बने और अच्छी प्रिपरेशन हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है ना. तो अगली वैरायटी आप लोगों के सामने, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच the equation x square plus kx plus 4 equals 0 has real roots. ये क्वेश्चन है. एक तो क्या है, लीस्ट वैल्यू मांगता है. ये लीस्ट पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव. इनफैक्ट इन द क्वेश्चन इट इज पॉजिटिव. लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k और हमें देता है कि रियल रूट्स हैं इसके अपने रियल रूट्स हैं. ठीक है ना. चले फिर क्या करेंगे इसके लिए. अब जो लोग भी इस चैप्टर को इस चैनल में बिगिनिंग से पढ़ते आ रहे हैं उनको तो पता लग चुका होगा, एंड अदर्स में ऑल्सो. ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ो. अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है इसके बारे में तो उनको ये पता होगा कि भाई रूट्स रियल कब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. जब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल्स टू 0 होता है. इक्वल्स टू 0 होने में रूट्स रियल एंड इक्वल हैं और ग्रेटर देन 0 होने में रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल तो है ना दोनों केसेस में. तो रियल होने के लिए क्या कंडीशन है, यहां पर हम कहेंगे सिंस द रूट्स आर रियल देयरफॉर दिस इंप्लाइज द discriminant b square minus 4ac is greater than and equal 0. पॉजिटिव हो मतलब लीस्ट वैल्यू 0. ठीक है, यही तो कंडीशन होती है ना. लेस देन 0 में तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, नॉट रियल. उनको तो हमें फाइंड भी नहीं करना होता है, वहीं पर रुक जाते हैं. चलिए, इसमें भी हमें k की वैल्यू पूछ रखी है, रूट्स नहीं पूछ रखे हैं हमें. ये भी ध्यान रखना है. b स्क्वायर माइनस 4ac कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये है हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0. राइट, ये है. तो a की प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, 1. b की प्लेस पे k, c की प्लेस पे 4. तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहां वैल्यूज को रख दी जाए. b मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c is 4 greater than and equals 0. That is, this is k square minus 4 square greater than and equal 0. क्या हुआ इसका मीनिंग, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं आप लोग. क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, है ना बच्चों. मतलब इन दो फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल या ग्रेटर आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए हमेशा. अब ऐसा कब पॉसिबल होगा, मैथमेटिक्स में ध्यान दें आप लोग. ये इनइक्वालिटी का केस है. इनइक्वेशंस का तो आईसीएसई के बच्चे पूरा चैप्टर भी पढ़ते हैं. ठीक है, अगर कोई सीबीएसई का बच्चा इस सेशन को अटेंड कर रहा है तो उसको भी ये ध्यान रखना होगा कि k की ऐसी वैल्यू आपने देखनी है जिससे कि ये मल्टीप्लाई करके पूरा प्रोडक्ट 0 और ग्रेटर आ जाए. ऐसा कब हो सकता है, जब आपका k या तो क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल 4 हो, 4 से बड़ा या इक्वल. देखो 4 लूंगा k इज इक्वल टू 4 तो 0 आ गया. 4 से बिगर लोगे तो पॉजिटिव आएगा. या तो ऐसा हो और वी शुड हैव k लेस देन एंड इक्वल -4.
अगर k को -4 से छोटा लोगे तो ये वाला देखो, k अगर -4 से छोटा, जैसे -5, -6, -7 है ना, तो क्या रहेगा, ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, प्रोडक्ट विल बिकम पॉजिटिव। ऐसे ध्यान देना है बच्चों, इसमें थोड़ा एनालिसिस वाला काम है। हाँ, मैं डिफरेंट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, आप लोग को सीखो, कुछ इंफॉर्मेशन मिले। खाली प्लेन क्वेश्चन नहीं लेना है ना, हल्का फुल्का क्वेश्चन लेके यहाँ कंटेंट क्रिएट नहीं करना है मुझे, ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को कुछ सिखाना है। ये आया। अब डिमांड क्या है क्वेश्चन वाले की, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। पॉजिटिव मांग रखा है उसने, नेगेटिव नहीं मांगा है। -4 नेगेटिव में सबसे बड़ा है और +4 जो है पॉजिटिव में सबसे छोटा है। इस टाइप का केस मिला आपको। हेंस द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के इज 4, बाकी तो सब 4 से ग्रेटर है, तो ये आंसर है। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक, कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन और लिए जाए कुछ। ठीक है, अब बीच में ही कहना पड़ रहा है, अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर एज वेल विद योर फैमिलियर्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेज। सिचुएशन को पहले कॉम्प्रिहेंड करना है अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग करके इसकी, उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट एजेस फाइंड करने हैं अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो। द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. We have to investigate whether this situation is possible or not. क्या करेंगे इसके लिए? Let the age of one friend, ये सपोज करते हैं, equals x years. So the age of present ages, हाँ जो हम लिख रहे हैं, the age of the other friend क्या रहेगा? 20 तो दोनों का सम है तो 20 - x होगा, राइट? ये है। अब अकॉर्डिंग, पहले 4 years करते हैं फिर करेंगे, वैसे तो पूरा ही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही है। 4 years ago, चलो ऐसे लिख लेते हैं, देयर एजेस वर, क्या थे इनके एजेज? पहले वाले फ्रेंड की एज 4 years ago, तो 4 years माइनस करेंगे, लेस होगी ना एज। जैसे सपोज अभी आपकी एज 15 years है तो 4 years ago इट वाज 11 years, तो माइनस करना है x - 4 और दूसरे वाले का 20 - x - 4 इसका भी होगा। एज कम होगी तो दोनों की होगी। और ये है कितना सेकंड वाला केस? ये सेकंड वाले फ्रेंड का ये है आपका 16 - x। ठीक, अब कर लेते हैं, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 48, इसका यूज करना है हमने। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज क्या था? x - 4 इंटू 16 - x, ठीक है, इक्वल्स 48 हुआ करता था, ये कह रहे हैं। दैट इज, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में पहले एक्सप्रेस करेंगे इसको, उसके बाद डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर इसको आगे। ये आया x इंटू 16, तो 16x हियर माइनस x स्क्वायर्ड माइनस 64
प्लस 4x इट इज गिविंग टू यू माइनस 48, इसको भी इधर लेफ्ट में लेके आए, इक्वल से 0, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, एंड माइनस 64 माइनस 48, 60 प्लस 40 इज 100, माइनस 112 इक्वल से 0। एक्स स्क्वायर के टर्म को पॉजिटिव करते हैं तो सबके साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल से 0। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, इसमें सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है वो पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 आता है या इक्वल्स 0 आता है तो सिचुएशन पॉसिबल होगी, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स चेक दैट। तो हियर द डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac equals, what is b? minus 20, minus 20 squared minus 4 into what is a? a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, into c 112, right, equals this is 400 minus 112 into 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, कितना आया बच्चों? माइनस 48 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 आता है तो सिचुएशन क्या पॉसिबल होती है? नहीं होती है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पर लिखेंगे आप लोग, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यह आया आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें चेक करने पड़ सकते हैं और वो पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट से। तो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। मेरी कोशिश है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेने की, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, ठीक है। थैंक यू।